अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप दराज सेलर पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं या अपनी शॉप बनाना चाहते हैं और रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं दराज पे, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपने दराज की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने जो है जो इसका तरीक़ाकार है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएँगे सेल ऑन दराज पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दराज माल सेलर, लोकल सेलर, डिजिटल सहूलत 3 ऑप्शन आएंगे। दराज माल सेलर तो वो है जी जिसका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसकी कोई कंपनी है, वो यहाँ मेंशन कर देगा। लोकल सेलर वो होगा जो यहाँ पे एक नए सिरे से अपना अकाउंट बनाएगा। डिजिटल सहूलत यानी किसी बंदे की अगर कोई कंपनी है या वेबसाइट है तो उसका यहाँ लिंक मेंशन करेगा। हम यहाँ पे लोकल सेलर वाले हैं सारे अमूमन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे हम जाके अपना नंबर लिखेंगे और इसको हमने आगे वेरीफाई कर देना है, ठीक है। इसको भी हम इस तरह वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अपना हम नंबर लिखेंगे। तो अगर आपका नंबर दोबारा इस पर बना हुआ तो आपने सिंपली नंबर चेंज कर लेना अगर इस नंबर पे ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ दराज पे। तो उसके बाद हम आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेटअप पासवर्ड करने के बाद अगर आपका कोई कोड है, रेफरेंस कोड, तो हमने वो यहाँ लगा देना है और आगे एंटर कर देना है। अब हमारा एक तो स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे है स्टोर नेम, यानी हम या नए सिरे से अपना स्टोर बना रहे हैं, हर एक बना रहे हैं, अपनी शॉप बना रहे हैं ना, तो हम अपना स्टोर नेम लिखेंगे यहाँ पे। उससे पहले ऐड ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हम अपना ऐड ईमेल करके ये सारी हम डिटेल लिख देंगे। उसके बाद स्टोर नेम लिख लिया, फ़ोन नंबर करने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। स्टोर नेम अगर आपने जो लिखा है, अगर ऑलरेडी किसी का वो स्टोर नेम चल रहा होगा तो सारी बातें आपको चेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद पिकअप एड्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने उसको देनी है और ये आपने एग्री कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमारा तीसरा स्टेप है, हमने यहाँ पे वेरीफाई आईडी एट बैंक, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा, हम जो है इंडिविजुअल ही है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अपना आईडी कार्ड का जो है आपने वो जो कॉपी, एक पिक्चर आगे से देनी है और एक बैक से देनी है, ठीक है। ये मैं अपनी गैलरी में जाके सेलेक्ट करके इसे भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे उनका। बैंक अकाउंट अगर आपका है तो आप वहाँ पे ये मेंशन करेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद हम अकाउंट नंबर वगैरह लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट कौन सा है, ठीक है, बैंक अकाउंट बताएंगे। ब्रांच नेम भी बताएंगे कि हमारा मतलब की ब्रांच जो है वो हम डिटेल देंगे। ये उसका कोड वगैरह होगा वो लिखेंगे। देन चौथा स्टेप हमारे सामने आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन, जो सबसे मेन है, ठीक है। यानी हम प्रोडक्ट किस तरह ऐड करेंगे। तो चलते हैं अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट इमेजेस आ रहा है, ये इमेज है, लाइक इस तरह की इमेज होगी जो हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये इमेज मैं आपको बता देता हूँ, सारा समझा देता हूँ कि किस तरह की इमेज किस तरह से हम करेंगे। अच्छा, ये गैलरी से एक इमेज ले लेते हैं। ये इस टाइप की कुछ इमेज है, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप 1 2 3 मतलब 3 इमेजेस लगा सकते हैं। आगे लोकल या वीडियो भी लगा सकते हैं, या आपकी यूट्यूब का कोई यूआरएल है, मतलब कोई लिंक है, देन क्लिक करेंगे तो आपकी यूट्यूब की वीडियो लगने लग जाएगी। देन यहाँ दराज से हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसको देखते हैं। लाइक देखें जिस तरह ये है ना, ये देखें कुछ इस टाइप का हम लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह की प्रोडक्ट की हमने पिक्चर लगानी है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो इसका टाइटल लिखा है उन्होंने इस तरह से लिखा है कि एक कस्टमर जिस तरह से मर्ज़ी उसको सर्च करे तो आपके सामने उसके सामने आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरह की जो है वो अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ हम टाइटल पेस्ट कर लेते हैं। मैंने छोटा लिखा है, आपने बड़ा लिखना है। देन ऑटोमेटिकली यहाँ उर्दू में भी लिखा जाएगा। अब हम कैटेगरी उसकी लिख देते हैं। आपको खुद कैटेगरी देगा दराज, आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जिस सारी डिटेल्स मांगेगा हमने डिटेल्स देनी है। नो ब्रांड, अगर ब्रांड है तो आपने लाजमी ब्रांड लिखना है, और अगर किसी ब्रांड की नहीं है तो फिर आपने ब्रांड नहीं लिखना। और अगर ये मोबाइल वगैरह तो फिर आपने उसका मॉडल वगैरह मेंशन करना है, बाकी इन चीज़ों के मॉडल तो नहीं होते। तो देन आगे वो जो डिटेल मांगेगा फिर आपने देते रहना है, ठीक है। यहाँ मटेरियल आपसे पूछेगा तो A to Z आपने सारा कुछ बताना है। और प्रोडक्ट स्टाइल, यहाँ वो कहता है कि जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है प्रोडक्ट की, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो हमारी पिक्चर होगी, हम जो लगाएंगे, उसका हमने जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही रखना है। अब यहाँ हमने लिख के बताना है कि जी उनको इसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, मटेरियल इसका क्या है। अब डिस्क्रिप्शन लिखना लाजमी ज़रूरी है। हम इस प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि जी ये किस लिए यूज़ होती है, क्या इसकी लेंथ है, क्या इसकी मेजरमेंट है, और क्या सारा नेम है। अच्छा, अब इमेज का ऑप्शन है कि यहाँ हम बैकग्राउंड पे किस तरह वाइट लगाएं। तो मैं उस ऐड इमेज लिख के वो इमेज लगाऊंगा। इमेज लगा के मैं एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा, ब्लू कर लेता हूँ।
दैन उसके बाद मैं ग्रे कर लेता हूँ और वही पिक्चर लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ, यहाँ थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, अब ये एक प्रोडक्ट है ना, तो हमने इसकी लगाई है, तो देखें यहाँ ब्लैक है, जो कलर इसके बदले हुए हैं। तीनों पिक्चर्स में कलर एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, हालांकि प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सब कुछ करते हैं ताकि इसके प्रोडक्ट के कलर बदल जाएं और वो हर पिक्चर में एक अलग उसका अंदाज़ आए, ठीक है। तो मैं सिंपली 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। दैन आगे ये इसकी प्राइस है, तो मैं चले 100 करता हूँ। जिस डेट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं वो कर लूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि ये कब से लेके कब तक इसकी प्राइस ये रहेगी। अब जिस तरह देखें यहाँ पे ये जो है 800 की है चीज़, और लेस करके ये 300 की हो रही है, ठीक है, 299 की। वो जितना लेस होगा वो भी हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो है आपका आपने यहाँ मेंशन कर देना। अगर आप QSQ दे रहे हैं तो वो भी आपने यहाँ, मतलब अगर आपका कोई रेफरेंस कोड वगैरह है जिससे आप पहचान सकें अपनी चीज़ को, तो आपने वहाँ लिख लेना है। फ्री जो है वो, अगर आप कोई चीज़ देना चाहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री वाला सिस्टम, तो आप वो यहाँ लिख देंगे। वारंटी अगर आप देना चाहते हैं तो दें, अदरवाइज़ नो वारंटी, ठीक है। उसके अलावा डिलीवरी, तो ये जो है ना आपने बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है, ठीक है, कि उसका वेट है कितना, वेट लिखेंगे। यहाँ पे मैं 50 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं हाइट इसकी 60 मेंशन कर लेता हूँ। जो एग्जैक्ट है आपने वो लिखनी है, ताकि उस हिसाब से आपको डिलीवरी चार्जेस चार्ज होंगे, ठीक है। तो देन आगे हम करते हैं सबमिट। अब मैं सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली उन तक ये जो है हमारा ऑर्डर चला गया है, ठीक है। अब जैसे ही हो जाएगा आपके वो विज़िट करेंगे दराज वाले, तो आपको फिर मेल आएगी। इस तरह का आपने इनसे जो है इनकी पैकिंग वो मंगवा लेनी है। दैन दराज आपका स्टोर जो है वो करने के बाद, विज़िट करने के बाद अप्रूव कर देगा, और आपकी जो भी हैं अपना चीज़ें, जिस तरह यानी कि जो भी आप पैकिंग की जो मैंने आपको ऊपर पीछे तस्वीरें दिखाई हैं वो आपने दराज से मंगवा लेनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।